Hello everyone. Today we will discuss about the culture. बैक्टीरिया जब हम पढ़ रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी तो इसमें एक सेक्शन होता है कल्चर ऑफ बैक्टीरिया। तो ये मेडिकल लेबोरेटरीज और एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन बनाता है इसका। तो पहला जो हेडिंग होगा आज हम जो डिस्कस करेंगे, कल्चर क्या है, कल्चर मीडिया क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं और कितने इसके प्रकार होते हैं। तो कल्चर इसको हिंदी में कहते हैं संवर्धन। हिंदी में क्या कहते हैं? संवर्धन। ठीक। तो कल्चर मीडिया जो है क्या, पहले ये समझ ले। तो कहता है कि अ मेथड, अगर हम कल्चर को जानना चाहें तो कल्चर इज अ मेथड टू ग्रो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर्टिफिशियली बाय प्रोवाइडिंग ऑप्टिमम, एक टर्म यूज हमेशा होता है ऑप्टिमम रिक्वायर्ड मटेरियल्स और सब्सटेंसेस। जैसे ऑप्टिमम का मतलब टेम्परेचर, न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन, जो भी चीजें हैं, ना अधिक ना कम, दैट इज ऑप्टिमम। एंड व्हाट इज कल्चर मीडिया? तो कल्चर को अगर हम कहना चाहें तो हम क्या कहेंगे? मेथड टू ग्रो माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर्टिफिशियली। मैं शॉर्टकट में बता रहा हूं, बुक्स में इसकी बहुत लॉन्ग डिफिनीशन होती है इसलिए मैं लिख रहा हूं। बाय प्रोवाइडिंग देम ऑल optimum required conditions, that is called culture। तो अब हम इसमें बात करें तो हम ये कराते किस पे हैं? तो उसको कहते हैं कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया, व्हाट इज कल्चर मीडिया? तो सिंपल सा है, कंपाउंड of a compound which is used to grow microorganisms artificially, सिंपल सा। अब इसमें बहुत सी चीजें होती हैं, तो इसका अगर डेफिनेशन देखना हो तो क्या हो जाएगा? कंपाउंड used to grow microbes आर्टिफिशियली, ठीक है, आर्टिफिशियली, सिंपल सा। तो कहता है कि हम कल्चर मीडिया को अगर बनाना चाहें तो उसमें हमें क्या क्या कंपोनेंट्स लगेंगे। तो हम अब आगे जानना चाहें तो नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगा कंपोनेंट्स ऑफ कल्चर मीडिया। क्या हो जाएगा? कंपोनेंट्स ऑफ कल्चर मीडिया। और ये इंपॉर्टेंट है, बाकी तो बेसिक चीजें। अब इसको मैं एक एक पॉइंट बताता चल रहा हूं और समझाते जाऊंगा। तो कंपोजिशन में पहला कंपोजिशन है वाटर। द फर्स्ट वन कंपोजिशन इज वाटर। पहला हो गया वाटर। वाटर क्या करेगा? तो भाई अगर हम किसी चीज को कल्चर कराना चाहें, ग्रो कराना चाहेंगे, तो पानी जो है उसको, उसके अंदर आयंस को सोल्युबिलिटी इंक्रीज कराएगा, फ्लो कराएगा, ताकि वो क्या करे, जो आयंस है वो अंदर बाहर आसानी से तेजी से मूव कर सके, जिससे क्या हो कि केमिकल रिएक्शन प्रॉपरली होता रहे। ठीक। दूसरा जो रिक्वायर्ड मटेरियल है दैट इज NaCl, कॉमन सॉल्ट, जो हम लोग यूज करते हैं। कॉमन सॉल्ट या NaCl जो है ये क्या करता है? तो ये आइसोटोनिसिटी मेंटेन करता है। क्या करता है? आइसोटोनिसिटी मेंटेन करता है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन होना जरूरी है। उससे क्या होगा कि बैक्टीरिया की जो सेल होगी बस्ट आउट ना बस्ट होगी, ना ही श्रिंक होगी। हमें एक सेल प्रॉपर मेंटेन चाहिए होता है, इसलिए हम यूज करते हैं NaCl, जो उसके आसपास का सराउंडिंग है उसकी आइसोटोनिसिटी मजबूत रखता है, मेंटेन रखता है, ताकि बैक्टीरिया की सेल या जो इस माइक्रोब्स को हम ग्रो करा रहे हैं उनकी सेल प्रॉपरली मेंटेन रहे। तीसरा जो मटेरियल है दैट इज पेप्टोन।
अब ये पेप्टोन क्या करता है? पेप्टोन इज द सोर्स ऑफ नाइट्रोजन। पेप्टोन क्या करेगा? इसको नाइट्रोजन प्रोवाइड करेगा। और कैसा नाइट्रोजन? रेडीली, जो तुरंत अवेलेबल हो, आसानी से मिल जाए। तो पेप्टोन से हम नाइट्रोजन जो बैक्टीरिया है वो आसानी से ले सकता है और ग्रो कर सकता है। नेक्स्ट जो यूज होता है दैट इज बफर। बफर सभी लोग जानते हैं, बफर इज अ सॉल्यूशन विच मेंटेन्स द एसिडिटी एंड बेसिसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि पीएच को बैलेंस रखता है। कल्चर मीडिया के पीएच को बैलेंस रखता है, जिससे क्या होगा कि उसमें कोई भी चेंज नहीं आता है और बैक्टीरिया या जो है माइक्रोब है वो ग्रो करता है आसानी से। ठीक है, दैट इज बफर। एंड नेक्स्ट वन इज आफ्टर बफर दैट इज इंडिकेटर। नेक्स्ट क्या होता है? इंडिकेटर। ठीक है, अब इंडिकेटर क्या है? तो मोस्ट कॉमनली हम लोग जैसे यूज करते हैं, फिनॉल रेट हो गया, मेथिल रेट हो गया, ये इंडिकेटर्स जो होते हैं डाले जाते हैं ताकि हम ये मालूम चल सके कि उसमें जो बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है वो किस सही से कर रहा है या नहीं कर रहा है। एक्चुअली कुछ बैक्टीरिया जो होता है फर्मेंट करते हैं, तो इनको डाल करके हम एसिडिटी और बेसिसिटी का जो प्रॉपर अनुमान है हम आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, और इससे हम क्या कर सकते हैं? उस मीडिया के पीएच को भी एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, उस मीडिया के पीएच को भी एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मटेरियल होता है दैट इज सॉलिडिफाइंग एजेंट। सॉलिडिफाइंग एजेंट। अब मान लो जैसे हम यूज कर रहे हो बैक्टीरिया को कल्चर कराने के लिए, तो एक कल्चर प्लेट बनानी पड़ती है पेट्री डिश में, जिसके ऊपर हम ग्रो कराएंगे और उसको सॉलिडिफाई कराने के लिए हम मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं अगार। मोस्ट कॉमनली यूज होता है। इसके बाद जेलेटिन, एग योक, इनका इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो कल्चर मीडिया है वो सॉलिडिफाइड रहे, सेमी सॉलिड बन सके। तो जेली लाइक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं ताकि आसानी से ग्रो कर सके। नेक्स्ट जो होगा दैट इज कॉल्ड सेलेक्टिव। सेलेक्टिव मीडिया या सेलेक्टिव एजेंट। ये क्या होते हैं? सेलेक्टिव एजेंट क्या नाम से क्लियर है, देखो सेलेक्टिव मतलब ऐसा एजेंट या ऐसी चीजें जो बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करे या सेलेक्ट कर ले। ठीक है, यानी ऐसे केमिकल जो किसी खास तरीके के बैक्टीरिया को ग्रो कराएंगे और कुछ बैक्टीरिया को ग्रो नहीं कराएंगे। जैसे मोस्ट कॉमन होता है क्रिस्टल वॉयलेट। क्रिस्टल वॉयलेट जो है ये स्टेफाइलोकोकस जो होते हैं इनके ग्रोथ को रोक देता है। ठीक है, मगर ट्यूबरकल बैसिलाई की ग्रोथ को रोकता नहीं है। इसी तरह से दूसरा जो हम लोग यूज करते हैं NaCl। जो NaCl है ये स्ट्रेप्टोकोकस के ग्रोथ को रोक देता है। स्ट्रेप्टोकोकस की ग्रोथ को रोक देता है, लेकिन स्ट्रेप्टोकोकस फिकालिस की ग्रोथ को नहीं रोकता है। ठीक है, तो सेलेक्टिव एजेंट हो गए। इसके बाद नेक्स्ट है एडिटिव न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स या एनरिचमेंट्स जिसको कहते हैं, एडिटिव न्यूट्रिएंट्स, या इसको एनरिचमेंट प्रॉपर टर्म में यूज होगा, एनरिचमेंट। ठीक, अब ये क्या है? कुछ बैक्टीरिया बड़े स्पेसिफिक होते हैं, मतलब स्पेशल मेहमान होते हैं, ये शादी के फूफा होते हैं। इनकी आदतें होती हैं, जल्दी ग्रो नहीं करते सब पे, इनको बहुत खास सुविधा देनी पड़ती है। तो इस तरह कल्चर मीडिया तैयार करने में हम ब्लड का इस्तेमाल करते हैं। भेड़ का ब्लड हो सकता है, खरगोश का ब्लड हो सकता है, और घोड़े का ब्लड हो सकता है। काफ जो होते हैं उनके ब्रेन और हार्ट का जो ग्राउंड मटेरियल होता है उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। एक क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी वाइवा में एग्जामिनर पूछ सकता है कि अगर हमें बनाना हो या यूज करना हो तो घोड़ा, खरगोश और भेड़ में से कौन सा जानवर ज्यादा सुटेबल है और क्यों? तो रीजन ये है भेड़, और आंसर इज द भेड़, शीप। और क्यों? क्योंकि घोड़ा महंगा जानवर है, बड़ा जानवर है, इसका रखरखाव टेढ़ा काम है। खरगोश बहुत ही छोटा जानवर है, इसमें उतनी मात्रा में ब्लड नहीं मिलेगा और इसके रखरखाव को बड़ा संभालना पड़ता है कि बिल्ली खा जाए या कुत्ता खा जाए या कुछ भी ऐसा हो, या खुद बीमार पड़ जाए। भेड़ इसलिए कि अगर भेड़ को पार्क में छोड़ दो, गार्डन में छोड़े रहो, अपने लैब के गार्डन में छोड़ दो उसको, उसमें कोई दिक्कत होगी नहीं। और
मीडियम साइज का, इसके रख रखाव में ज़्यादा खर्च नहीं होता, वो झमेला नहीं होता, इसलिए भेड़ का इस्तेमाल कॉमनली किया जाता है। मोस्ट ऑफ द लैब्स के लिए भेड़ का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसके बाद लास्ट है रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग सब्सटेंस, अभी रिड्यूसिंग सब्सटेंस क्या है? एक्चुअली कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो ऑक्सीजन में ग्रो नहीं करते, ठीक है। तो रिड्यूसिंग सब्सटेंस थायोग्लाइकोलेट का इस्तेमाल किया जाता है जो कल्चर मीडिया से ऑक्सीजन को हटा देता है, जिससे एनारोबिक बैक्टीरिया आसानी से ग्रो कर सके। बहुत सिंपल सा है। तो अब हमें क्या मालूम चला? कल्चर क्या होता है, कल्चर मीडिया क्या होता है, और कल्चर मीडिया के कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कल्चर मीडिया की। अभी हम किसकी बात करेंगे? टाइप्स ऑफ कल्चर मीडिया। तो टाइप्स ऑफ कल्चर मीडिया अगर हम देखें, टाइप्स ऑफ कल्चर मीडिया, तो अगर हम इसको क्लासिफाई करना शुरू करें तो पहला है बेसिक कल्चर मीडिया। पहला है बेसिक कल्चर मीडिया। इट इज द मोस्ट कॉमन कल्चर मीडिया, दैट इज न्यूट्रिएंट अगार, दैट्स इट। ये बहुत आसानी से इस्तेमाल, हमेशा मोस्ट कॉमन जगहों पे इस्तेमाल होता है ये, इसलिए इसको बेसिक कल्चर मीडिया कहते हैं। न्यूट्रिएंट अगार का इस्तेमाल कर लिए इसमें, तो मैं इसको एग्जाम्पल की तरह लिखता भी चलूँ तो बेटर पड़ेगा। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा न्यूट्रिएंट अगार। न्यूट्रिएंट अगार। दूसरा कल्चर मीडिया होता है एनरिच्ड कल्चर मीडिया। एनरिच्ड कल्चर मीडिया, व्हाट इज दिस एनरिच्ड कल्चर मीडिया? अभी मैंने बताया कि जो शादी के फूफा टाइप लोग बैक्टीरिया होते हैं जिनको स्पेशल टाइप ऑफ ट्रीटमेंट चाहिए होती है, तो इनके लिए हमें खास तौर से कल्चर मीडिया तैयार करना पड़ता है और वो कहलाता है एनरिच्ड। इसमें बहुत अधिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं और वो न्यूट्रिएंट्स आते कहाँ से हैं? तो ब्लड से। तो इसका एग्जाम्पल हो गया ब्लड अगार, बहुत कॉमन सा एग्जाम्पल ब्लड अगार, ठीक है। और एक होता है ट्रिप्टोन सोया अगार, सोया अगार दूसरा। फिर नेक्स्ट है सेलेक्टिव। नेक्स्ट हो जाता है सेलेक्टिव कल्चर मीडिया। सेलेक्टिव कल्चर मीडिया यानी ये कुछ खास जीवाणुओं के लिए, कुछ खास बैक्टीरिया के लिए ही एक्टिवली काम करते हैं, बाकी इसमें ग्रो नहीं करते। एग्जाम्पल XLD, और ये जो है इसका इस्तेमाल होता है साल्मोनेला और शिगेला के लिए। इसका इस्तेमाल किस में होता है? साल्मोनेला और शिगेला के कल्चर में, बाकी में यूज नहीं होता, इसलिए इसको कहते हैं सिलेक्टिव कल्चर मीडिया। नेक्स्ट जो है वो है डिफरेंशियल कल्चर मीडिया। चौथा डिफरेंशियल, डिफरेंशियल या इसको इंडिकेटर भी कहते हैं क्योंकि इसमें इंडिकेटर का इस्तेमाल किया जाता है, इंडिकेटर कल्चर मीडिया। अब ये क्या करता है? तो एक्चुअली ये ग्रोथ को डिनोट करता है, किस तरह से ग्रो कर रहा है। एक्चुअली मैंने कहा था फर्मेंटेशन के कारण, फर्मेंटेशन से ग्रो करता है। एग्जाम्पल TCBS, और ये विब्रियो कॉलोनी के लिए इस्तेमाल होता है। ये विब्रियो कॉलोनी के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद जो है नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट मीडिया। ट्रांसपोर्ट मीडिया, तो ट्रांसपोर्ट मीडिया से नाम से क्लियर, कभी कभी क्या होता है कि हमें सैंपल जो होता है तुरंत नहीं लगाना होता है, या कहीं से हम सैंपल कलेक्ट किए और उसे हमें भेजना है किसी को, और सपोज करो मान लो कोई कल्चर हम बनारस में सैंपल लेते हैं और उसका हमें लगाना हो दिल्ली में, तो अगर हमें दिल्ली तक भेजना हो तो कैसे जाएगा, या लखनऊ भेजना हो, तो इस तरह का ट्रांसपोर्ट किस में होगा? बिस्तर तो हम हवा पे तो भेज नहीं सकते ना, खुले में, तो हम उसमें इस्तेमाल करते हैं ट्रांसपोर्ट मीडिया। तो इसका मेन काम क्या है? ट्रांसपोर्टेशन। तो इसमें एग्जाम्पल है एमीस और कैरिब्लेयर, एमीस मीडिया और कैरिब्लेयर मीडिया, ठीक है। बहुत सिंपल सा एग्जांपल, एमीस मीडिया और कैरिब्लेयर मीडिया। तो ये हो गए टाइप्स ऑफ कल्चर मीडिया, दीज आर द टाइप्स
बेसिक, एनरिच, सेलेक्टिव, डिफरेंशियल एंड ट्रांसपोर्ट। अब हम बात करेंगे फॉर्म ऑफ। कई लोग क्या करते हैं, फॉर्म को ही टाइप में कन्वर्ट कर देते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज है। दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। ये जो हेडिंग है ये अलग बनाती है इसको, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कल्चर मीडिया। अब कई लोग क्या करते हैं कि इसी को टाइप में रख देते हैं। अब ये क्या है, तो ये 3 तरह का बनाता है, 3 तरह का कल्चर मीडिया बनता है। पहला सॉलिड कल्चर मीडिया, दूसरा सेमी सॉलिड, और तीसरा फ्लूइड। ये 3 तरह का बनता है और ये डिफरेंट होता है फॉर्म के आधार पे। ये फॉर्म है ना, ये प्रकार नहीं है, फॉर्म्स है, कितने रूपों में पाया जाता है। तो अब इसका इस्तेमाल क्या है, सॉलिड कल्चर मीडिया का इस्तेमाल हम करते हैं टू आइडेंटिफाई द माइक्रोब। और मोस्ट कॉमनली इसी का इस्तेमाल होता है टू आइडेंटिफाई द माइक्रोब। सेमी सॉलिड जो है इट इज ट्रांसपोर्ट मीडिया, ट्रांसपोर्ट मीडिया। इसका काम क्या है, ट्रांसपोर्टेशन। और लास्ट में जो बचता है फ्लूइड मीडिया, एक्चुअली इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं बायोकेमिकल टेस्टिंग के लिए और एनरिच्ड मीडिया के लिए। किसके लिए, बायोकेमिकल टेस्टिंग, यानी अगर बैक्टीरिया कोई केमिकल बिहेवियर शो करता है उसके लिए, और एक्चुअली ये होता है एनरिच्ड। अभी मैंने बताया कि इसमें खास तरीके से तैयार किया जाता है, तो इसका इस्तेमाल एज एनरिच्ड मीडिया भी करते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस किए, आज हमने क्या जाना, आज हम लोग पढ़े हैं कल्चर मीडिया, टाइप्स ऑफ कल्चर मीडिया और फॉर्म्स ऑफ कल्चर मीडिया। ये हम 4 चीजें आज हमने डिस्कस की। नेक्स्ट टर्म पे मैं बात करूंगा कि इन कल्चर मीडिया को प्रिपेयर कैसे करते हैं, बनाते कैसे हैं, और फिर उस कल्चर को करते कैसे। अब कुछ खास बातें जो नोट करने लायक है कि हम अगार मीडिया में मोस्टली, या कल्चर मीडिया में मोस्टली अगार का इस्तेमाल क्यों करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत कॉमनली अराइज होता है। तो इसे कई रीजन है। तो पहला रीजन ये होता है कि भाई इसकी जेलिंग कैपेसिटी बहुत अधिक होती है, जेल की तरह बनाना, पाउडर की तरह मिलता है, लेकिन इसकी जो जेल बिहेवियर है बहुत तेजी से बनाता है और अधिक मात्रा में बनाता है। दूसरा जो रीजन है, इसका सेटिंग टेम्परेचर 32 से 39 डिग्री सेल्सियस के आसपास आता है। सेटिंग टेम्परेचर कितना होता है, 32 से 39 डिग्री सेल्सियस। तीसरा है कि इसका जो मेल्टिंग टेम्परेचर है वो भी बहुत अधिक नहीं है, 90 से 95 बीच के रह जाता है। और जो जेल बनाने की प्रोसेस है लगभग 1.5%, अगर हम इस्तेमाल करें वेट बाई वॉल्यूम, तो ये 1.5% में ही अच्छा खासा जेल हमको बना के दे सकता है। इसके बाद इसका जेलिंग टेम्परेचर है, यानी जेल बनते समय जो टेम्परेचर रहता है वो 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, जिसमें मोस्टली बैक्टीरिया सर्वाइव कर सकते हैं, मरते नहीं हैं। इसके बाद कंसंट्रेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं हम इसको, अगर किसी और मीडिया कंसंट्रेशन बढ़ाना है तो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक्चुअली कहा जाए, अगर हम इसको कहते हैं, ये कैल्शियम और अदर ऑर्गेनिक आयंस प्रोवाइड कराता है, खास बातों में। और अगर कहता है कि और क्या बिहेवियर सबसे खास चीज है, इट इज एन इनर्ट पॉलीसेकेराइड। इनर्ट पॉलीसेकेराइड होने से हो गया कि इसमें किसी तरह का ये डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करता है माइक्रोब या उनसे प्रोड्यूस किसी भी केमिकल से, जिससे जो भी केमिकल बनता है उसका ट्रू रिएक्शन हमको मिलता है। अप्रॉक्स इसमें एग्रोज जो होता है 70 to 75% होता है, अगारपेक्टिन जो होता है वो लगभग 25% के आसपास होता है। और इसमें कुछ पिगमेंट और ये सब हम मिलाते हैं, बट ऐसा नहीं कि इसमें कोई टॉक्सिक सब्सटेंस है। इन सब चीज़ वजहों से हम लोग इस्तेमाल करते हैं एगार का। तो ये मैंने बताया, आप इसको अच्छे से एक बार पूरा वीडियो लास्ट तक देखो ताकि क्लियर है। जो डाउट होता है उसको जरूर पूछो। आई विल ट्राई टू आंसर ऑल द क्वेश्चन। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।